मेरे देवदास, यकीन नहीं हो रही कि हम तुम्हारे हो गए। थोड़ा और करीब आओ तो यकीन हो जाएगा। ख्याल रखना पड़ेगा। अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। 6 महीना चक्कर लगाए तुम्हारे आसपास। हाँ तो तभी तो हमारा दिल आ गया था तुम पर। और जैसे ही तुम्हारा दिल आया था वैसे ही हमने शादी कर ली थी तुमसे। और देखो तुम्हारे चक्कर लगाने का फल, आज सुहागरात मनाने जा रहे हो हमारे साथ। क्या हो गया? ये क्या है? लॉकेट है और क्या है? अपनी मम्मा की लॉकेट गले में पहन के घूम रहे हो। अरे तो क्या हो गया? देख क्या हो गया अचानक से? क्या हो गया? क्या मतलब? तुम तो मम्मास बॉय निकले और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अपनी मम्मा की फोटो लॉकेट में। अरे लॉकेट में फोटो ही तो है। अब हमारी अम्मा इतने प्यार से दी है हमको लॉकेट तो पहन लिए। अब अम्मा से भी तो हम प्यार करते हैं ना। अच्छा, हमसे नहीं करते हो प्यार? अरे तुमसे क्यों नहीं करेंगे प्यार? हमारा ये मतलब नहीं था। करते हैं तुमसे प्यार। ज्यादा किससे करते हो? ये मतलब ये क्या सवाल हुआ? ज्यादा किससे करते हो? अरे काहे सुहागरात वाला मूड खराब कर रही हो? पास आओ ना। पहले बताओ, वरना हम नहीं मनाएंगे सुहागरात। अरे जी हम तुमसे ही ज्यादा प्यार करते हैं। अब तो मान जाओ ना। मान जाएंगे, लेकिन पहले तुम्हें ये फोटो हटाना होगा और ये लॉकेट भी फेंक दो। हमको मम्मास बॉय नहीं पसंद। रीना अब देखो ज्यादा हो रहा है। ठीक है तो सो जाओ। अगर हमारे साथ सुहागरात मनानी है तो पहले तुम्हें ये फोटो निकालनी होगी। हमारे साथ सुहागरात मनाने का एक ही तरीका है, सोच लो। ये लो, हटा दिया हमने लॉकेट। सच? आकाश, आकाश कहाँ हो? आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? आकाश पता नहीं कहाँ चला गया ये सुबह सुबह। अम्मा चले? चलो आराम से आराम से आराम से।
अरे देख क्या रही हो? अम्मा की कल रात की ट्रेन थी, स्टेशन गए थे लेने। वेलकम अम्मा जी। वेलकम? वेलकम क्या होता है? अरे आके अम्मा के पैर छुओ। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। ई लो तुमरी मुंह दिखाई। सही सलामत कपड़े पहन लिए होते बहू, ये लप्पू झन्ना जैसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो हम अरे अम्मा बातचीत तो होती रहेगी, चलिए पहले आपको चल के आपका कमरा दिखा देते हैं। इतना लंबा सफर करके आई हैं, थक गई होंगी ना। चलो चलो। क्या हुआ? बताया क्यों नहीं हमें? तुम्हारी अम्मा आ रही है। अरे हमने सोचा कि अम्मा कब तक ऐसे गांव के घर में अकेले रहेंगी, तो उनको यहीं बुला लेते हैं और तुम्हें सीधा सरप्राइज दे देते हैं। तुम्हारी अम्मा ने हमको क्या दिया है मुंह दिखाई में? 500 रुपए का नोट। अरे पगली, अम्मा कमाती थोड़ी ना है। अब हम उन्हें जो खर्चा देते हैं उसी से गुजारा करती हैं अपना। अब जो था वो दे दिया तुम्हें ना। लेकिन तुम ये बताओ, तुम अम्मा के बारे में ये सब बातें क्या कर रही हो? हाँ, वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। ये 500 का नोट तो मेरे लिए 5 लाख से भी ज्यादा कीमती है। हम इसको संभाल कर रखेंगे, कभी खर्च नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच रीना। अच्छा सुनो, अब हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम निकलते हैं, ठीक है? अपना और अम्मा का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है, जाओ। बाय बाय। बाय। अम्मा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे बिटिया, हम कब से अकेले बैठे, अतः नहीं हमरे पास आओ, कुछ बातचीत करें। Tell me, माँ जी, what do you want? है? समझ में नहीं आया? अब अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम बात कैसे करेंगे? बताएं हमको। बिटिया, आप शहर वाली हो, आपके साथ जब हम रहेंगे तो हम भी सीख जाएंगे। वो कहा है कि खरबूजा जो है तो खरबूजे के साथ रह के रंग बदलता है। कौन खरबूजा? अरे बाहर में जाए खरबूजा। हमको तो भूख लगी है, खाना ना बनाए हो कि नहीं? ओह सॉरी माँ जी, हमने तो खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। आप क्या खाएंगे बताइए हमको। हम तो बेसन की रोटी खाते हैं दिन में। ओह अब भी मिलेगी, आइए हमारे साथ, आइए 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 ना, आइए। ये देखिए माँ जी, ये रहा बेसन और ये तेल, ये रही सब्जियां और ये रहे मसाले। माँ जी आप बना लीजिए बेसन की रोटी। और हाँ माँ जी, कल ना हमें आकाश बोल रहे थे कि हम अच्छा खाना नहीं बना पाते हैं, तो आप प्लीज शाम के लिए भी खाना बना दीजिएगा ना, ठीक है ना? आइए। अरे बिटिया, जिंदगी भर तो खाना बनाए हैं हम, ठीक है बना देते हैं। ठीक है, ये लीजिए प्लेट।
बैठो यहाँ। ये ले रोटी लाओ। क्या बनाए खाने में अम्मा? आज हम खाना बनाए हैं। ये लो दाल। वो माँ जी बोल रही थी कि अब हम आ गए हैं तो अपने आकाश को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। अरे अम्मा, आप आतेमान ये सब क्या करने लगी? खाना बनाने के लिए रीना है ना। आप बैठो, आप बैठो, आराम से खाओ। कोई बात नहीं बेटा, एक माँ अपने बच्चों के लिए जब खाना बनाती है तो उसके दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है। चलो चलो खाओ। बस क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? माँ सच बताएं, ये खाना हमसे खाया नहीं जाएगा, बहुत तेज है नमक। नमक? लेकिन ये खाना आप भी कैसे खाओगी? एक आइडिया आया हमको। अरे आप बैठो तो अम्मा, हम 2 मिनट में किचन से आते हैं। कुछ याद आया अम्मा? दही चावल। बेटा, उस वक्त को कौन भूल सकता है? हाँ अम्मा, जब घर में खाना नहीं बनता था तुम ऐसे ही चावल उबाल के इसमें दही मिला के अपने हाथों से खिलाया करती थी। कितनी बार तुम खुद भूखी रही, लेकिन कभी मुझे भूखा नहीं सोने दिया। आज यही दाल चावल मेरे हाथों से खा लो। अरे अम्मा, कितना खिलाओगी? खा खा के पेट फट जाएगा हमारा, अब हमसे नहीं खाया जाएगा। बड़ी जल्दी उठ गए आप। अरे हाँ, अम्मा को सुबह जल्दी उठने की आदत है। फिर पूजा करने के बाद इन्होंने पराठा बना दिया। लो तुम भी खाओ ना। और पता है इस पे नमक भी स्वाद अनुसार है। लाओ। हाँ बहू, तुम भी खाओ। अरे नहीं नहीं, फैट बढ़ जाएगा हमारा। अच्छा सुनो, हम तुम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। हमने एक दूसरा घर लेने का फैसला किया है, वो भी रीना के नाम पर। अरे वाह, सुबह सुबह इतना बड़ा सरप्राइज। I love you। लेकिन हाँ, हमने एक और फैसला भी लिया है। देखो अम्मा, हमको बीटेक कराने के लिए तुमने अपनी सारी जमीन बेच दी, बहुत कष्ट सहा है तुमने, और गांव में सिर्फ एक छोटा सा मकान है, एक कमरे का। तो हम किया है कि ये वाला घर हम तुम्हारे नाम कर देंगे अम्मा। बेटा, ये की क्या जरूरत है? जरूरत है। अरे मान लो कल को हमको कुछ हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा काहे बोलते? लेकिन अम्मा आप मना मत करो। देखो आपके पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये घर है तो कम से कम किराएदार रख लोगी ना, किसी के सामने से हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा कभी। अब बेटा तुम अगर ऐसा कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी कुछ है वो सब मेरे पास तुम्हारा ही है, कोई हम अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। अरे छोड़ो ये सब, नाश्ता खाओ।
पता नहीं क्या जादू कर दिया है इस गांवटी औरत ने आकाश पर। ये घर वो उसके नाम कर सकता है। ये घर देखकर तो शादी करी थी मैंने उससे। ना वो क्यों कर रहा है ये घर अपनी माँ के नाम, कभी सोचा है? क्यों? क्योंकि जब वो तुमको तलाक देगा तो इस घर का आधा हिस्सा भी तुमको ना देना पड़ेगा। वो तो उसकी माँ के नाम पे हो जाएगा ना, और माँ के मरने के बाद उसके। अब का बताई पुत्तन, हम तो तुमरे बिटिया का ब्याह अपने बेटे आकाश से करना चाहते हैं, पर क्या करें, वो आकाश को वो लब बीमारी लग गई ना, तो उसने अपने पसंद से ब्याह कर दिया। बहू बहुत अच्छी है। अच्छा पुत्तन, अब बतियाना बंद करते हैं, बाद में बतियाएंगे, रखते हैं। हेलो मैडम, फ्री बैठी हो? चलो झाड़ू लगाओ। बहू तुम भी तो झाड़ू लगा सकती हो, हमसे काहे कह रही हो? तुमको शर्म नहीं आती? माँ जी, जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। चलो पाँव हाथ हिला लो। आखिर ये बात बताओ, तुमको हमसे क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये मेरे पति का घर है, तो तुमको तो हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। अब तुम यहाँ पे रहने आई हो, खा रही हो, पी रही हो, देखो कितना मोटापा बढ़ गया 4 दिनों में। जाओ लगाओ झाड़ू। चलो चलो जल्दी बैठ। अम्मा 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 पंप लेके आओ जल्दी से तुम। कहाँ है पंप? अरे हमें क्या पता होगा, जाके अंदर जाके देखो यार तुम। अम्मा आराम से सांस लो, जल्दी लो लो, मुंह खोलो। अम्मा ठीक हो जाएगा, आराम से सांस लो आप। और आपको यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? सामने रीना झाड़ू लगा रही है। बेटा हम झाड़ू लगा रहे थे, तुम्हारे आने से 1 मिनट पहले हम से झाड़ू रीना ने दी। क्या कह रही है अम्मा? माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? आप झूठी बातें बता रही हो। सुनो, तमीज से बात करो अम्मा से तुम। तमीज? तुम हमको तमीज सिखाओ और अपनी माँ पे आंख बंद करके भरोसा करो। वाह आकाश वाह। ये कहानी गढ़ रही है आकाश, नाटक कर रही है। नाटक तो ये बुढ़िया कर रही थी। ये मुझको बोल रही थी कि मैंने तुम्हें फंसाया है और ये तुम्हारी शादी उत्पन्न की लड़की से करवाना चाहती थी, और तुम मेरे जाल में फंस गए। अरे आकाश, तुमने मुझसे शादी करी ही क्यों? जिनसे ये करवाना चाहती थी उन्हीं से कर लेते ना। अरे यार बस करो तुम दोनों, क्या बात लेके बैठी हुई हो? अब सुनो, तुम दोनों में से ना कोई बात उठाएगा नहीं, प्लीज। और अम्मा क्या तुम भी गले मुर्दे उखाड़ रही हो? पुत्तन पुत्तन पुत्तन। हाँ मालूम है तुम्हें पुत्तन की लड़की पसंद है, तो क्या करें, हो गई हमारी शादी। बेटा अरे रहने दो अम्मा, जाके अपने कमरे में आराम करो। अब भी नाराज हो क्या? कर लेते ना उस पुत्तन की लड़की से शादी, कम से कम तुम्हारी अम्मा हमें ताना तो नहीं मारती। ठीक है ना, अब थूक दो गुस्सा। थूक तो देंगे, लेकिन ये घर तुम्हारे नाम पर ही रहेगा, अम्मा के नाम पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल को वो हमें घर से निकाल देगी तो। ठीक है, हम वैसे पुत्तन की लड़की का नाम क्या है? क्या? अरे नाम, पुत्तन की लड़की का नाम जिससे तुम्हारी अम्मा शादी करवा रही थी तुम्हारी। हमको नहीं याद है पुत्तन की लड़की का नाम। ठीक है तो मत बताओ,
जब तक तुम हमें नाम नहीं बताओगे, ना हम बात करेंगे और ना तुम्हें अपने पास आने देंगे। ठीक है, तुमको जो करना है करो। ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है का? हाँ, हो गया है दिमाग खराब। अरे हमने सोचा था इस घर में अकेले रहेंगे अपने पति के साथ, लेकिन अब तुम यहाँ धमकी हो और अब इस घर को भी घोट जाना चाहती हो। और कल क्या बोल रही थी अपने बेटे से कि हमने तुझसे झाड़ू लगवाया? इसमें झूठी क्या बोल रही थी? सच ही तो कहा था। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर रही है, कभी खुश नहीं रह पाएगी, समझी? और देखना एक दिन तुम्हारे आगे भी ये बात आएगी, ये बात जान लो। माँ जी आप क्या कर रही है? माँ जी ऐसा मत करिए। माँ जी हम चले जाएंगे इस घर को छोड़ के। आप क्या कर रही है माँ जी? माँ जी प्लीज छोड़ दीजिए माँ जी। माँ जी छोड़ दीजिए माँ जी। माँ जी क्या कर रही है? पकला गई का? माँ जी हम छोड़ जाएंगे इस घर को, छोड़ के चले जाएंगे माँ जी। माँ जी मत मारिए माँ जी। आकाश बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। घर में बहुत हंगामा हो रहा है, बहू पगला गई है। हाँ जल्दी आओ। उसके बाद ये बेटा जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी और अपने आप को मारने लगी। बेटा ये लड़की बड़ी ही विकट है। शर्म नहीं आती आपको? ये देखो आकाश, ये फोटो हमने ली थी। हमने बहुत कोशिश की रीना को बचाने की, पर इस गांव की औरत ने मेरी एक नहीं सुनी। इसका बस चलता तो हमारा भी यही हाल करती। ये तो खुद विकट है। ये कौन लड़की है? इनको हम नहीं जानते हैं, ये झूठ बोल रही है। अरे बस करो अम्मा, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दोगी? और आंखों से जो देख रहे हैं ना, उसके बाद कुछ सुनने को बचा नहीं है। रीमा तुम चलो, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं प्लीज। हमको हॉस्पिटल नहीं, हमको पुलिस स्टेशन जाना है। देखो तुम अभी प्लीज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, उसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। अभी प्लीज चलो डॉक्टर के पास, चलो आराम से। आज तो तुम्हारी अम्मा मार ही देती हमको। या तो ये यहाँ रहेंगी या हम। हमारे अलावा कोई नहीं है उनका। अब वो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी? वो तुम सोचो, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेंगी, वरना हमें डाइवोर्स दे दो और कोर्ट के हिसाब से जो हमारा बनता है वो हमें दे दो। मतलब तुम्हारा ये आधा घर और तुम्हारी आधी बैंक बैलेंस। अब सोच लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी अम्मा के साथ? रीना तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो। प्लीज हमें थोड़ा सा और समय दे दो। हम कसम खा के कह रहे हैं, हम सब चीज ठीक कर देंगे। देखो हम पुलिस के पास नहीं गए, वरना तुम्हारी अम्मा घरेलू हिंसा के केस में जेल चली जाती। एहसान मानो हमारा। कल सुबह तक सोच लो, या तो अम्मा यहाँ रहेंगी या हमको तलाक दे दो तुम।
आपको किसने बुलाया? अम्मा, हमने बुलाया। अंदर आ जाइए आप। अम्मा, ये दीपक है। तो हमका काहे बता रहे हो? क्योंकि ये आपको लेने आए हैं। हमको लेने आए? काहे? आंटी जी, हम वृद्धाश्रम में काम करते हैं। आपके बेटे ने आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला किया है। आज से आप वहीं रहेंगे। अम्मा, अब हम जहां जा रहे हैं वहां हमको अपने आप खुद को संभालना होगा। चलिए आंटी। बचा हुआ पेपर वर्क हम बाद में कर लेंगे और जितनी पेमेंट होती है हमने एडवांस कर दी। सामान लेकर आते। सामान हम भिजवा देंगे, आप बस जाओ। और हाँ, ये रखो 500 का नोट, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। ये लो, तुमरे मुंह दिखाई। इसका बदला जरूर लेंगे हम। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Reena. Happy birthday to you. Happy birthday, my darling. थैंक यू। पर मेरा गिफ्ट कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? सरप्राइज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है। आकाश, ये पेपर्स? मैंने सोचा कि ये घर तुम्हारे नाम कर दूं। थैंक यू जान। तो बस यही था तुम्हारा सरप्राइज? सरप्राइज तो कुछ और था, लेकिन वो मैं तुमको आज नहीं दे पाऊंगा। वो उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई ना, इस वजह से। इससे बड़ा सरप्राइज क्या चाहिए रीना? घर की मालकिन बन गई हो तुम। एक ड्रिंक हो जाए? बिल्कुल।
देखी जान, ये घर मेरे नाम करके तुमने मुझे जिता दिया। आई लव यू। हाँ दीपक, तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम से भाग गई है। क्या? हाँ दीपक, तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम से भाग गई है। क्या 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 बोल रहे हो तुम ये? हाँ, कल रात से ही वो यहाँ से गायब है। तुम्हारे घर आए तो हमें कॉल करना। हाँ 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 ठीक है। माँ, हाँ चली गई तुम। रीना क्या हो गया? रीना आ गई, रीना क्या हो गया? रीना आ गया, रीना। शुक्ला। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। मिस्टर आकाश, आई नो कि आपके लिए हार्ड टाइम है, बट हमें अपनी तहकीकात के लिए कुछ सवाल पूछने होंगे। आपको किसी पर शक है? नहीं सर, हमारी तो किसी से लड़ाई भी नहीं थी सर। हमारे घर से ज्वेलरी भी गायब है और पैसे भी गायब है सर। हमें लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि किसने आप हमें अपने घर से गायब हुए कैश और ज्वेलरी की डिटेल दे दीजिए। बाय द वे, कितनी ज्वेलरी गायब हुई है? सर करीब 12 तोला होगा। ठीक है, बाकी हम आपको पोस्टमार्टम के बाद कुछ बता पाएंगे। और हाँ, इस बीच में अगर जरूरत पड़ी तो आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। पिछले 1 साल में लखनऊ में ऐसी कोई चोरी नहीं हुई जहां कत्ल भी हुआ हो। राकेश, इस आकाश की पूरी कुंडली निकालो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई नया गिरोह एक्टिव हो गया हो सकता है, लेकिन हम इस नए गिरोह को बाद में तलाशेंगे। पहले फैमिली को तलाशते हैं। ठीक, काम करो, इस आकाश की बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल्स, इन सबकी इंफॉर्मेशन निकालो। जी सर। तीन दिन हो गए हैं। अरे ये लखनऊ पुलिस कर क्या रही है? अभी तक हमारे बीवी के कातिल का पता नहीं लगा पाई है। बड़ी जल्दी है तुझे कातिल को ढूंढने की। क्या करेगा उसके साथ? लूडो खेलेगा? क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप? अगर बकवास की ना तो दांत तोड़ दूंगा मैं तेरे बैंक के लॉकर में 11 तोले सोने पड़े हैं और तूने कहा कि 12 तोला सोना चोरी हुआ है। झूठ बोलता है हमसे तो। सब कुछ सच सच बता दे वरना तेरी खाल भी उधेड़ना शुरू कर देंगे। ये सही है आप लोगों का। असली कातिल को ढूंढने में ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े, इसलिए सारा इल्जाम हम पर डाल रहे हैं आप लोग।
हम बताते हैं कि सच्चाई क्या है। आप? जी, आप कौन? हम इसकी अम्मा हैं। यही है उसका कातिल। उसने जो किया था वो गलत किया था, लेकिन हमने तो इसको ऐसी परवरिश नहीं दी थी कि ये खूनी बन जाए। आकाश, आप सच बता तू, क्यों मारा तूने रीना को? सर, वो लड़की मेरी अम्मा के ऊपर बहुत अत्याचार करती थी सर। वो जितने भी कांड करती थी मेरी अम्मा पे थोप देती थी, और जब वो हमको बताती थी ना तो सर हमको मालूम होता है कि वो झूठ बोल रही है। हमारी अम्मा इतनी भोली भाली है कि सर वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है। हम उसकी बात मानने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वो हमको ब्लैकमेल करती थी, कहती थी कि हमें डिवोर्स देकर आधी प्रॉपर्टी, आधे पैसे सब जब्त करके चली जाएगी। सर बहुत गरीबी से सर यहाँ तक हम पहुंचे हैं। हमारी माँ ने पेट काट कर हमको सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया है। इतनी आसानी से हम कैसे जाने देते इतने पैसे? तो सर उसे ना सरप्राइज बहुत पसंद थे, इसलिए हमने उसे एक दिन सरप्राइज दिया। देखो रीना, ये घर तो तुम्हारे नाम हो ही गया है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऐसा सरप्राइज है जिसके बाद तुम कभी और कोई सरप्राइज नहीं मांगोगी। क्या है? दिखाओ हमको। दिखाएंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना। पहले खड़ी हो, अब लेकिन आंखें बंद करनी होगी। डायमंड हार लाई हो क्या? अरे नहीं, उससे भी बढ़कर कुछ है। अच्छा, बस आराम से नीचे बैठो। आकाश, बैठो। कितना बिल्डअप करा रहे हो तुम। अरे जी, बस 2 मिनट। हाँ, ऐसा भी क्या गिफ्ट है कि तुम्हें हाथ बांधना पड़ रहा है? अरे बहुत बड़ा सरप्राइज है। कहीं तुम सरप्राइज देख के उछल गई, गिर गई तो कौन संभालेगा तुम्हें? अच्छा, फिर तो मुझे जल्दी से देखना है। आकाश, हाँ, कहाँ गए तुम? बस दे रहा हूं तुम्हें सरप्राइज। तुझे क्या दिक्कत थी मेरी अम्मा से? हाँ, क्यों तूने ऐसा किया उनके साथ? अगर मुझे एक कांटा भी चुभ जाए ना तो तड़प जाती थी बेचारी। तेरी वजह से वृद्धाश्रम भिजवाना पड़ा। तुझको अपने पति के साथ अकेले रहना है, तो मैं क्या अपने मुंह बूढ़े माँ बाप को त्याग दूं? सत्तन की लड़की का नाम जानना था ना तुझे? हाँ, मुझे ना अपने अम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी, कम से कम खुश तो रहता। लेकिन नहीं, लव मैरिज करनी थी तुमसे, जिंदगी संवारनी थी ना। तो सुन, सत्तन की लड़की का नाम मीना है, मीना। सब बर्बाद कर दिया तुमने आकाश। अरे उसने जो किया था, तलाक दे देते उसे, आधा हिस्सा दे देते, रुपया पैसा दे देते, उसको मार डाला। अरे ऐसा क्यों किया? तू खूनी बन गया। मैंने ऐसी परवरिश नहीं दी थी कि तू खूनी बन जाए। अम्मा, 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 माफ कर दो। जब से तुमको वृद्धाश्रम भेजे एक रात चैन से नहीं सोई।
इसीलिए हम उसको मार दिए। एक बहू की अपनी सास के साथ ना रहने की जिद ने एक अच्छे भले पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हत्यारा बना दिया। जब रिश्तों में कड़वाहट इस हद तक घुल जाती है तो इंसान दूर की नहीं सोचता, वो गुस्से में अंधा हो जाता है और वो गुस्सा ही है जो इंसान को अपराध की तरफ ले जाता है। रीना ने जो किया वो गलत था, बेहद ही गलत, लेकिन आकाश ने जो किया उसकी भी माफी नहीं मिल सकती थी। एक माँ ने ही अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी और आकाश को उम्र कैद की सजा हुई। जिस माँ के साथ ना रह पाने के लिए वो गुस्से में था, अब वो माँ सारी जिंदगी ओल्ड एज होम में बिताएगी और कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगी। हमारी देश की संस्कृति में बड़ों के सम्मान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एक बहू को अपनी सास में अपनी माँ को देखना चाहिए और एक सास को अपनी बहू में अपनी बेटी, तभी एक परिवार खुश रह सकता है। रिश्तों में प्रेम भाव लेके आइए, प्रेम से रहिए और देखते रहिए क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.